हेलो दोस्तों, कैसे आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने मैथ T10 पर। जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी नियामक ज्यामिति से जब भी ऐसा प्रश्न है तो करना क्या है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है तो 0,0 होता है। मूल बिंदु किसे कहते हैं तो जहां पर दोनों लाइन क्या हो रहा है, कट रहा है, दोनों रेखा कट रहा है, इसी बिंदु को ना हम लोग मूल बिंदु कहेंगे। यहाँ पर एक्स वाई दोनों का मान क्या होता है तो 0 होता है। वैसे पूछेगा एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक क्या होता है तो ये भी शून्य होता है। इसको हम लोग x, 0 के रूप में लिखते हैं। देखिए एक्स अक्ष किसे कहेंगे तो जो लेटा हुआ लाइन है, जो गिरा हुआ लाइन है, इसी को हम लोग एक्स अक्ष कहेंगे। और जो खड़ा हुआ लाइन है, वाई वाला लाइन है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वाई अक्ष कहेंगे। तो पूछ रहा है एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक क्या होगा तो 0 होगा। देखिए एक्स वाला लाइन यही है, जब तक नहीं ऊपर बढ़ेगा ना नीचे बढ़ेगा तब तक y का मान कुछ आएगा नहीं ना आएगा, तो y का मान क्या हो जाएगा तो शून्य होता है। वैसे पूछेगा y अक्ष पर x निर्देशांक क्या होता है तो ये भी शून्य होगा। इसको हम लोग 0, y के रूप में लिखते हैं। देखिए y अक्ष पर पूछ रहा है ना तो खड़ा वाला लाइन क्या है, y वाला लाइन, जब तक नहीं इधर बढ़ेगा ना इधर बढ़ेगा तब तक x का मान कुछ आएगा नहीं ना आएगा, तो y अक्ष पर x निर्देशांक क्या हो जाएगा तो शून्य होता है। इसको हम लोग 0, y के रूप में लिखते हैं। अब देख लीजिए एक्स अक्ष को ना हम लोग भुज भी कह सकते हैं। एक्स वाला जो लाइन है, जो गिरा हुआ लाइन है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, भुज कहते हैं। समझ में आ गया। तथा वाई वाला लाइन है, जो खड़ा वाला लाइन है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कोटि कहते हैं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, हमेशा जो एक्स का मान होगा ना उसको पहले लिखेंगे और बाद में वाई का मान हम लोग लिखेंगे हर हाल में। समझ में आ गया, हमेशा। उसके बाद देखिए इसको ना हम लोग बोलेंगे प्रथम पाद, इसको द्वितीय पाद, चाहे द्वितीय चतुर्थांश भी कहेंगे, इसको तृतीय पाद चाहे तृतीय चतुर्थांश भी कहेंगे, इसको चतुर्थ पाद चाहे चतुर्थ चतुर्थांश भी कहेंगे। समझ में आ गया। अब देख लीजिए इसको प्रथम पाद कहेंगे तो फर्स्ट लिख दिए, इसको द्वितीय पाद कहेंगे तो द्वितीय लिख दिए, इसको तृतीय कहेंगे तो थर्ड लिख दिए, इसको फोर्थ कहेंगे चाहे फोर्थ चतुर्थांश कहेंगे। अब देख लीजिएगा ये जो 1 2 3 है ना, यहाँ से यहाँ तक ये x का मान जो है इसके लिए भी है और इसके लिए भी। ये जो माइनस में है x का मान इसके लिए भी है और इसके भी लिए है। ये जो y का मान है इसके लिए भी है और इसके लिए भी। ये जो y का मान है इसके लिए भी है और इसके लिए भी। समझ में आ गया। और हमेशा पहले किसको लिखेंगे, x वाला मान को हम लोग लिखेंगे। तो देखिए था यहाँ से यहाँ तक x का मान क्या है, 1 2 किस में है, प्लस में है। समझ में आ रहा है ना, तो प्लस के चिन्ह लिख देंगे। उसके बाद देख लीजिए ये जो है y का मान यहाँ से ऊपर क्या है 1 2 3, ये भी प्लस में है तो प्लस में लिख देंगे। तो उसी पूछेगा प्रथम पाद का चिन्ह क्या होता है तो प्लस प्लस होता है, तो हम लोग प्लस प्लस लिख देंगे। समझ में आ गया। आप देख लीजिए इसमें आइए, इसमें द्वितीय वाला में, तो इसमें x का मान क्या है, -1 -2 -3, तो x का मान क्या है माइनस में है तो माइनस के चिन्ह दे देंगे। अब देख लीजिए और y का मान देखिए खड़ा वाला, तो y का मान क्या है 1 2 3 क्या है प्लस में है तो प्लस के चिन्ह दे देंगे। तो द्वितीय पाद चाहे द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है तो पहले क्या हो जाएगा, पहले x का मान क्या है माइनस में तो माइनस के चिन्ह देंगे। उसके बाद y का मान क्या है प्लस में तो प्लस के चिन्ह देंगे। समझ में आ गया। तो द्वितीय पाद चाहे द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है तो माइनस प्लस होता है। अब देख लीजिए तृतीय में है, तृतीय पाद में है, तो तृतीय पाद ये है तो इसमें x का मान क्या है माइनस में है। देखिए 1 2 3 किस में है माइनस में है, और ई वाला y के इसमें है ये भी माइनस में है। तो तृतीय में क्या है, दोनों क्या है माइनस में है, तो माइनस में है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे माइनस माइनस। उसके बाद देख लीजिए तो चतुर्थ में चलेंगे, इसमें आएगा, इसमें देखिए x का मान क्या है तो प्लस में है और y का मान क्या है तो माइनस में है। तो इसमें पहले हमेशा x का मान लिखेंगे, तो x किस में है प्लस में है और y किस में है -1 -2 -3, तो माइनस में दे देंगे। चतुर्थ पाद क्या होता है, चतुर्थ पाद का चिन्ह क्या होता है तो पहले क्या है प्लस, उसके बाद क्या है माइनस। समझ में आ गया। तो देखिए प्रथम पाद का चिन्ह क्या होता है तो प्लस प्लस होता है। उसके बाद देखेंगे द्वितीय पाद का चिन्ह क्या होता है तो माइनस प्लस होता है। तृतीय पाद का चिन्ह क्या होता है तो इसमें क्या होता है दोनों माइनस होता है। चतुर्थ पाद का चिन्ह क्या होता है तो प्लस माइनस होता है। और हमेशा x का मान क्या लिखेंगे हम लोग पहले लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना। वैसे पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में माइनस में 2 और प्लस में 5 किस चतुर्थांश का, एन ऑब्जेक्टिव पूछ देगा तो माइनस, देखिए माइनस पहले माइनस है ना तो ये हमेशा x का मान होगा, तो माइनस माइनस प्लस। समझ में आ रहा है ना। तो माइनस प्लस किस में होता है तो देखिए माइनस प्लस किस में होता है द्वितीय में होता है, तो द्वितीय चतुर्थांश का हो जाएगा। वैसे पूछ देगा माइनस में 2 और माइनस में 3 किस में हो जाता है तो तृतीय में होता है। देखिए तृतीय में दोनों माइनस है ना, तो इसमें x भी माइनस में है और y भी क्या है माइनस में है। वैसे पूछ देगा जे प्लस में 5 और माइनस में 2,
समझ में आया ना, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें x का मान क्या है प्लस में और y का मान क्या है माइनस में। तो देखिए x का मान प्लस किस में है, तो x का मान प्लस किस में है, तो देखिए पहले प्लस है उसके बाद माइनस है, तो प्लस माइनस है तो चतुर्थ में हो जाएगा, यानी कि चतुर्थ पाद में हो जाएगा। इस तरह से ऑब्जेक्टिव जितना भी आएगा उसको आप लोग क्या कीजिएगा बना लीजिएगा, समझ में आएगा। और मूल बिंदु का निर्देशांक पूछेगा तो 0,0 होगा। यहाँ पर x y दोनों का मान क्या है, जहां पर दोनों लाइन कट रहा है ना, यहाँ पर x y दोनों का मान क्या होता है, तो शून्य होता है। देखिए यहाँ पर शून्य है, इधर बढ़ेंगे तब ना एक आया, और इधर बढ़े तब भी एक आया, यहाँ से ऊपर बढ़े तब एक आया, यहाँ से नीचे आए तब एक आया। तो जब तक ना इधर से इधर बढ़ेंगे तब तक कुछ आएगा नहीं ना आएगा, इसीलिए एक्स वाई वहां पर क्या होता है, तो 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो 0 होता है। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के पास। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।